हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से जो आपकी पढ़ाई है वो चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है जो बीएसटीसी का रिजल्ट है वो आ चुका है। काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक प्रकार से कहे तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। ये भी अपने आप में एक सही बात है। अगर एक दूसरा पक्ष भी देखा जाए तो महीने भर के अंदर रिजल्ट आ गया यार, ये कोई ज्यादा समय नहीं होता। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें 3-3 माह, 4-4 माह तक रिजल्ट नहीं आता है। जैसा कि पहले से यही संभावना जताई जा रही थी कि भाई एक महीने से पहले पहले तो नहीं सोच सकते कि रिजल्ट आएगा, लेकिन एक महीने के बाद कभी भी 5-7 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है। हमारे द्वारा अभी बार बार आपको 25 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर के बीच का समय दिया जा रहा था कि 5 अक्टूबर से पहले पहले पक्का रिजल्ट आ जाएगा, 25 तारीख के बाद में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी बीच आज हमारा क्या है, 29 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाता है। हमारा यहाँ पे बात रहेगी सबसे पहले तो कैसा आ रहा रिजल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चे होंगे जिनको निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन बहुत से बच्चे उनमें ऐसे भी होंगे जो खुशी के मारे झूम रहे होंगे, फूले नहीं समा रहे होंगे कि उनका रिजल्ट बहुत ही क्या रहा होगा, अच्छा रहा होगा। अब बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चे के मन में सवाल रहते हैं। वो सवाल क्या रहते हैं, देखिएगा। रिजल्ट जारी हो चुका है, 28 अगस्त को आपका एग्जाम होता है और 29 सितंबर को रिजल्ट की एक माह के अंदर आपका पूरा का पूरा रिजल्ट है वो जारी हुआ है। बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं, उसके बाद अपन क्या है कट ऑफ के बारे में देखेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, 10-15 मिनट के अंदर इस बात को अपन यहीं पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहना है। कुछ बच्चे हैं मेरे पास, रिजल्ट आने के बाद मतलब मुझे अचानक से अपने आप पता चला, कहीं पे न्यूज वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। डेली नॉर्मली मोबाइल पे कोई दिन के अंदर 2-4 कॉल आ गए तो बड़ी बात है, घर परिवार से, उसके अलावा नहीं आते हैं। लेकिन आज लगभग 4 बजे के बाद में यूं मतलब एक काटा और दूसरा एक, मैं हालांकि कॉल उठाता नहीं हूं, जब भी कहीं पे होता हूं तो व्हाट्सएप पे बात करता हूं ज्यादातर। तो एक कॉल को कट किया, दूसरा आ रहा, दूसरे को कट किया, तीसरा आ रहा, तब लगा कुछ ना कुछ बवाल हुआ है एजुकेशन जगत के अंदर, वरना बच्चे अपने को कैसे याद कर सकते हैं। फिर पता चला कि बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो उस समय मैं बाहर था। फिर भी मैंने जहां कहीं से भी मार्केट में भी व्यवस्था बनी उस हिसाब से एक वीडियो है वो आपके लिए अपलोड किया और आपको सूचना दी। अब हम विस्तृत बातचीत करेंगे। बच्चों के सबसे ज्यादा सवाल है कि सर जांच में गड़बड़ी हुई है। मेरे पहले नंबर ज्यादा आ रहे थे और जब मैंने अच्छा ये कह रहा है सर मैं घर पे आके मिला रहा था तब तो मेरे 402 नंबर आ रहे थे और रिजल्ट आ रहा तब मेरे 480 नंबर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथियों हो सकता है क्योंकि हम कभी भी खुद का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, स्वयं स्वयं का मूल्यांकन कभी नहीं किया जा सकता है। हम कुछ प्रश्न सीधे मान लेते हैं कि ये हमारा सही है, वो नहीं होता। कुछ शिक्षक है जो आंसर की कराते हैं उस प्रश्न को सही मानते हैं, बोर्ड किसी गलत उत्तर को भी सही मान लेता है। आपने पुलिस की भर्ती वगैरह में देखा होगा, किताब में कोई प्रश्न का उत्तर कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड ने कोई कुछ उत्तर मान लिया, तो वहां तो अपने को आंसर की दी जाती तब वापस ऑब्जेक्शन लगाते कि भाई साहब ये उत्तर आप किस वजह से मान रहे, उत्तर तो ये होगा। यहाँ पे वो कुछ नहीं है, सब पर्दे के पीछे है। अपने तो एग्जाम लिया, प्रश्न भी वापस नहीं दिए कि देखो ये प्रश्न आए थे, पेपर भी नहीं लिया गया और सीधा रिजल्ट आया। तो छोटी मोटी इतनी सी गैप रहना कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको गड़बड़ी नहीं कहा जाएगा। क्या जांच में गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नंबर जितने आ रहे थे वो काम नहीं करते हैं, उसको भूल जाओ। आए कितने हैं उसको याद रखना है। ठीक है, ये सवाल आज के बाद दोबारा तुम किसी के सामने कुछ भी नहीं करोगे। ये आपकी लाचारी को दर्शाता है साथियों। थोड़ा सकारात्मक बनो, थोड़ा मैच्योर बनो। ये आपके निकमेपन को दर्शाता है। जब आप किसी को जाके कहोगे ना कि मेरे तो ज्यादा नंबर आए थे अब कम आए, जांच में गड़बड़ी हुई, तो सामने वाला ये नहीं सोचता है कि जांच में गड़बड़ी हुई है। वो कहता अच्छा नंबर नहीं आए अच्छे इसलिए करा, ये हो गया वो गया, तो ये एक बहाना है, इसको नहीं बनाओगे आज के बाद। ठीक है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सबसे बड़े इस पे है कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। और ऑल राजस्थान करो या नहीं करो, तो ये देखो आगे का जो भी प्रोसेस है। अब ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट से आगे का जो भी प्रोसेस है ये कल है वो सुबह 8 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं लाइव आके बता दूंगा क्या कुछ किस प्रकार से करना है। हम बात करते हैं अब फिलहाल की कट ऑफ की। सबसे पहले बात करें कि रिजल्ट कैसा रहा है बीएसटीसी का। तो साथियों रिजल्ट की बात करें तो लगभग टॉपर्स हैं, उनके 525 नंबर के आसपास बताए जा रहे हैं नंबर, तो बहुत ही अच्छे नंबर है 525। ठीक है, और हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 470 प्लस नंबर है। बहुत ऐसे स्टूडेंट मिल गए जो 500 के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। अगर थोड़ी सी वो मेहनत और करते तो शायद टॉपर लिस्ट के अंदर भी आ जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी आए अच्छे आए। अब इसमें संतोष प्राप्त करना ही होगा क्योंकि इससे पहले एग्जाम से पहले हमारे हाथ में प्रयास थे, मेहनत थे। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो है उसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो अब बात करने वाला है रिजल्ट कहे एक प्रकार से तो बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट रहा है। रिजल्ट की प्रकृति ये रही है साथियों कि जो 450 से ऊपर वाले नंबर है ना, जैसे 450 से मान लिया कि किसी के 465 नंबर है। ठीक है,
एक अनुमान है, ठीक है, 3 का भाग दे देना, 4 10 और 5 15 हजार आए, तो 465 से 468 नंबर है ना, तो इसके बीच में भी लगभग 200 स्टूडेंट के आसपास, 200 से 250 स्टूडेंट मिल रहे हैं। ऊपर वाले आंकड़े में ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे ये आंकड़ा 400 के पास आ रहा, फिर एकदम धराशायी हो रहा है, 400 से 390 तक वापस कम स्टूडेंट मिल रहे हैं, और 390 से नीचे एक एक 3-3 नंबर पर 5-5 हजार स्टूडेंट मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये वाली तादाद है वो ज्यादा है, ये वाली तादाद उससे भी अच्छी है, और बीच की कैटेगरी के अंदर आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो कुल ओवर कहा जाए तो आपका रिजल्ट है वो एक प्रकार से शानदार रिजल्ट कहेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का अपन कुछ नहीं कह सकते। कंपटीशन है वो वेरी वेरी टफ रहने वाला है, नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं बच्चों के, काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था 477 नंबर है, ऐसे कुछ नंबर थे, उसकी 270वीं ऐसे कुछ रैंक थी, मतलब बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। यूं नहीं है कि किसी के 525 आ गए फिर 500 और फिर 470, ऐसा नहीं है, बहुत कंपटीशन के अंदर बच्चे चल रहे हैं अच्छे प्रकार से। तो हम बात करें अगर कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रह सकती, देखिए साथियों, एग्जाम से पहले जो मैंने आपको अनुमानित कट ऑफ बताई थी कि आपकी जो कट ऑफ है, ज्यादा मैं यहाँ पे समय नहीं लूंगा, जो अनुमानित कट ऑफ आपकी बताई गई थी, कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। काउंसलिंग सीरियल नंबर वगैरह, काफी कुछ बच्चों से बातचीत की जाए, पुराने अनुभव देखे जाए, तो बस यही है, जो आपको कट ऑफ पहले बताई गई थी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो रहा है। कोई जनरल कैटेगरी में ये 2-4 नंबर कम हो रहे हैं, और 1-2 नंबर कम क्या है आपके इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, कट ऑफ वही की वही है, जो सेफ स्कोर बताया था उसी के आसपास ही कट ऑफ आपकी बैठ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि कट ऑफ किसी भी संस्था के द्वारा नहीं बनाई जाती है। कोई कोचिंग सेंटर, कोई शिक्षक कट ऑफ जारी करे वो कट ऑफ 100% सही होगी ये नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ सिर्फ एक साथियों क्या होती है, अनुमान होती है, ठीक है न साथियों। बोर्ड, जब ये बीएसटीसी के सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद बोर्ड के द्वारा भी कोई कट ऑफ जारी नहीं की जाती है। बीएसटीसी के अंदर कट ऑफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो आपको नंबर वगैरह बताए जा रहे हैं उनसे हताश या निराश नहीं होना है, ठीक है। जो कट ऑफ यहाँ पे है दिखाई जा रही है, जरूरी नहीं है कि यही के ये कट ऑफ है वो आपकी क्या सेम टू सेम रहेगी, ऐसा कतई नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, जैसे 3 नंबर हो गई 6 नंबर हो गई, तो इसके लिए डिप्रेशन में नहीं जाना है और ज्यादा खुश भी नहीं होना है। लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है, जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको एक सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी की साथियों, जनरल कैटेगरी की बात की जाए, देखिए ये कट ऑफ आपकी तीसरी लिस्ट तक की कट ऑफ है, ठीक है। तीसरी लिस्ट तक की कट ऑफ है कि बीएसटीसी की जब तक की प्रक्रिया पूरी की पूरी पूर्ण हो जाएगी तब तक अगर आपके इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम नंबर वालों के साथ दोस्तों में कोई हमदर्दी नहीं दिखा सकता, ये पहले से कह देता हूं। तो साथियों जनरल की जो मेल की कट ऑफ लग रही है वो 402 नंबर लग रही है। कितनी लग रही है? जिनके भी 402 नंबर के आसपास आ रहे हैं उनका आराम से श्योर सिलेक्शन है। इनसे ऊपर वालों का तो 100% श्योर है, होगा ही होगा। 402 तक हो जाएगा, वापस आप प्लस माइनस 6 नंबर मान के चल सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। प्लस माइनस 6 नंबर है वो मान के चल सकते हैं। हालांकि माइनस करने से थोड़ी दिक्कत होगी, प्लस हो सकते हैं पर माइनस होने की तो संभावना काफी कम जताई जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर फीमेल में बात करें तो लगभग 393 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। बात की जाए साथियों जनरल के बाद ओबीसी की, ओबीसी में जिनके भी 393 नंबर आ रहे हैं, 393 लास्ट आंकड़ा, क्योंकि इस 393 नंबर पर बहुत से बच्चों के 12,000वीं रैंक भी है और 15,000वीं रैंक भी, यानी कि इस एक आंकड़े पर लगभग 3 से 4 हजार विद्यार्थी है। कितने? एक एक नंबर पर, इस एक आंकड़े पर लगभग 3 से 4 हजार विद्यार्थी है। तो अगर ऐसा हो जाता है ना कि पहली लिस्ट मान लो 393 की रह गई, तो पहली लिस्ट अगर 393 की रही है ना तो दूसरी लिस्ट आए, तीसरी आ जाए, 50 लिस्टें आ जाए, फिर भी 391 वाले का सिलेक्शन, 390 वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन नंबरों पे 5-5 हजार बच्चे हैं और लिस्टों में संख्या पहली लिस्ट के बाद दूसरी तीसरी आती तो कितने बच्चे खाली रहते हैं? 150, 200, 300, 400, 500। तो एक नंबर भी नीचे नहीं खिसक सकती है। इनमें आधों का हुआ होगा, आधे पीछे रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपकी क्या है ओबीसी का ये आंकड़ा भाई लास्ट है, ठीक है। इससे नीचे तो नहीं लग रहा, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि इससे नीचे है वो जाएगा। हाँ कुछ अगर समस्याएं उत्पन्न हो जाए, कुछ विडंबनाएं हो जाए, जैसे सेशन काफी लेट हो जाए, काफी समय तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो, तो ये हो सकता है, या फिर सीटें बढ़ा दी जाए तो और भी नीचे जा सकती है। बाकी तो यही रहने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार अगर फीमेल की बात करें तो जिनके भी 381 नंबर तक आ रहे हैं वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद साथियों बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, जिनको 10% का आरक्षण दिया गया है।
ईडब्ल्यूएस की लगभग 2500-3000 के आसपास सीटें होगी। तो इनमें साथियों ईडब्ल्यूएस में जिनके भी 384 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी फीमेल के अंदर जिनके भी 375 नंबर बैठ रहे हैं उन सभी का क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी के अंदर भी मुझे यही आंकड़ा मिला है कि यहाँ पे आपके जिसके भी 384 नंबर हो रहे हैं, फीमेल के अंदर 372 के आसपास का यही आंकड़ा आपका प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर एससी और एसटी की भाई देखो 360 से नीचे तो नहीं जा सकती, और वो भी मुझे नहीं लगता है कि 360 लड़कों का हो जाएगा, संभावना बहुत कम है। लड़कियों में 360 से नीचे जाए वो अलग बात है, बाकी लड़कों में की बार काउंसलिंग सीरियल नंबर है 372-73 वाले लड़के की काउंसलिंग सीरियल नंबर आ रहे हैं 29,000 30,000, ठीक है। तो संभावना बस वो 72-73 यहीं तक बनती है, इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके साथियों एससी कैटेगरी है, जो भी एससी कैटेगरी के अंदर जितना भी देखा गया है 375 नंबर जिसके भी बन रहे हैं उसका सिलेक्शन क्या है, हो जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, लड़कों में। और एसटी कैटेगरी के अंदर 366 तक बन रहे तो हो जाएगा, इससे नीचे हालांकि ये भी हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। बाकी यहाँ भी विडंबना लग रही है, संभावना लग रही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। फीमेल में 363 और 354, ये कुछ इस प्रकार से साथियों आपका आंकड़ा है वो रहने वाला है। अब चाहे तो आप इसे मानिए कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी, या चाहे मानो कट ऑफ बहुत कम रहेगी, लेकिन सच्चाई यह है वर्तमान तक की परिस्थितियां देखी जाए तो यहाँ पे जो भी 381-82 कमेंट कर रहे हैं ओबीसी के अंदर, मेल में कोई संभावना नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, लेट हो जाए सेशन काफी, बहुत से बच्चे क्विट कर जाए, क्योंकि इससे क्या है, हाँ, इसमें क्या है, जिस बच्चे ने पीटीटी के अंदर दे दिया है, बीएसटीसी का भी एग्जाम दिया था, तो पीटीटी वाले इनसे बाहर निकलेंगे तो आपके कट ऑफ के अंदर क्या आएगी, गिरावट आएगी, ये कारक हो सकता है। दूसरी, अगर किसी कारणवश बीएसटीसी के अंदर नए कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सीटें बढ़ सकती है, तो उनसे आपको क्या है, फायदा मिल सकता है। दूसरा और कोई कारण नहीं है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए आपके हाथ में मेहनत थी। आज मैं आपको कहूं कि आप आज भले 24 घंटे पढ़ लो, दिन रात पढ़ो, सोई मत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक अपन का एग्जाम था तब मैं दिन रात आपको कहता था मोबाइल से दूरी बना लो। मैंने यहां तक इतना कहा हुआ है, मुझे याद है कि हम क्लास लेंगे, हमारा यही काम है, लेनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर हमारी क्लास लेने के बजाय किताब से अच्छा पढ़ सकते हो तो किताब पढ़ो, इतना तक कहा था लास्ट दिनों के अंदर तो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नहीं माने उनका कुछ नहीं किया जा सकता, जो माने जिन्होंने अच्छे प्रकार से तैयारी की है उनके अच्छे नंबर आए। बाकी संस्कृत की कट ऑफ हमारे द्वारा नहीं बताई जाती है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ नहीं बताई जाती, जो है मामला वो ये है, अब तुम्हें जैसा लगे देख लो, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा 372 से होगा क्या, तो संभावना बहुत कम है, हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी मुझे जो जो चीजें लग रही है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मुझे इनके बीच में कट ऑफ लग रही है। हाँ, प्लस माइनस 6 नंबर, 2 प्रश्नों का गैप हो सकता है, तो अगर 6 नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा होने की संभावना थोड़ी कम है, देख लो और भी हो जाए तो, बाकी ज्यादा ही होगी, कम तो क्या हो, लेकिन देख लो ये इतना गैप रह सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर प्लस माइनस है, तब तक तो इंतजार कीजिए आप, ठीक है, कि हाँ नंबर आ जाएगा हमारा, वेट कीजिए। और इनमें देखो ऑल राजस्थान तो सबको करना ही है, मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इनका श्योर सिलेक्शन है, वो नंबर आ रहे थे ना उनको ऑल राजस्थान नहीं करना है। बाकी क्या है, वो जो एक अलग वीडियो वो देखना, उसमें अगर ऑल जो कैटेगरी बताई थी उसमें आप नहीं आ रहे, आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आपको ऑल राजस्थान तो करना है। बाकी एक सच सच बात बता दूं, क्या बुरा नहीं मानो तो बता दूं, एग्जाम देके आप आए थे उस दिन भी मैंने कहा था, ठीक है ना, कि ये पेपर मुझे बीएसटीसी 2020 के एग्जाम की याद दिला रहा है। 2022 का पेपर हार्ड था, 2021 के पेपर में सारा राफा रोड़ा हुआ था, लेकिन 2020 का पेपर है वो बहुत इजी सा पेपर था, और मैंने आपको पहले ही कहा था ये 2020 के पेपर की याद दिला रहा है। और देख लो कट ऑफ 2020 के पेपर की याद दिला रहा था, कट ऑफ भी 2020 के पेपर के आसपास घूमेगी। और 2020 के अंदर फर्स्ट लिस्ट में ओबीसी में 398 वाले का हुआ था, इससे नीचे बहुत कम फिर क्या है, 95 तक आई होगी, इससे नीचे 96 तक आई होगी, इससे नीचे नहीं आएगी, 99 तक अटक गए थे आकर, 399 वालों का हुआ था, उससे नीचे हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, ये मुझे लग रहा है आपकी बार यही कट ऑफ रहने वाली है, ये नंबर भी आपको खुश करने के लिए, बाकी हो सकता है इससे भी 3 नंबर ज्यादा जाए। 280 वाला एक कमेंट कर रहा है, खींच के 4 चाटे मारना उसके, रो और रहा है ऊपर से, भाई क्या नंबर है तेरे 280 यार, यहाँ जो 391 लाया है वो उसका नहीं हो रहा है, तुम 280 लाके फिर रो रहा है, कौन सा तीर मारा तेने। अरे भाई कम से कम जिनके 300 से कम नंबर है वो
मैं कुछ कहूंगा तो नहीं, प्रयास काफी अच्छा है, फिर भी एक समाज में कहा जाए तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए। क्यों? कोई अगर पूछे कितने नंबर है तो कहना है कि नहीं मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया, 9 मार्क फट गई, ये हो गई, बहाना बना हुआ बाप। क्योंकि आपके नंबर किसी को कहने लायक नहीं है कि आपके कितने नंबर है, तो यहाँ कमेंट तुम कैसे कर सकते हो, ये तो बताओ पहले। हैं? 297, 297, 98 नहीं होता है यहाँ पे, ध्यान रखो। 600 नंबर का पेपर था, उसके आधे 300 होते हैं, वो नंबर भी तुम नहीं ले पा रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि हमारा होगा नहीं होगा, तो ये तो यार तुम्हें शर्म आया नहीं है, लेकिन जिसको पूछ रहे हो उसको तो शर्म आती है भाई। ठीक है, तो ये बातें पूछने की नहीं है। ये जो दिए हुए है ये चीजें अच्छे से क्या कर लो, ध्यान में रख लो, इसके इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ है वो घूमने वाली है। बाकी 2022 की याद दिला रही, 2020 का मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं। 2020 के अंदर जिस बच्चे के नंबर थे ना 454 नंबर, उसकी रैंक आई थी 608वीं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और अब जिस बच्चे के मेरे पास यहाँ पे फोटो है, उस बच्चे से मेरी बातचीत भी हुई है। ठीक है, अब जिस बच्चे के क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अब जिस बच्चे के 465 नंबर आए ना, 465 नंबर, उसकी भी रैंक कितनी आई है, 612वीं आई है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। अब की बार इससे भी ज्यादा नंबर वाला भी इसके बराबर रैंक लेके नहीं आ पाया, इससे नीचे की रैंक आ रही है, तो ये कंडीशन है। यानी कि ऊपर वाले अब की बार होशियार बच्चे बहुत निकले, जिनका जीके अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से जीके और रीजनिंग के अंदर और शिक्षण अभिरुचि 3 सब्जेक्ट में भर भर के बच्चों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। बाकी बहुत से बच्चे कह रहे हैं सीरियल नंबर क्या है, तो देखो आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया होगा, तो रिजल्ट के अंदर आपका यहाँ पे नंबर आए होंगे कि 444 नंबर, नीचे आएंगे काउंसलिंग सीरियल नंबर, आगे एक लिखा हुआ होगा, फिर 00 करके यहाँ जो कुछ भी होगा, आगे एक है उसको नहीं गिनना है। ठीक है, आगे एक है उसको नहीं गिनना, 2 है तो गिनोगे, 2 है तो उसको एक गिनना, 3 है तो उसको 2 गिनना, 4 है तो उसको 3 गिनना, एक कम कर लेना। आगे जितना भी ये नंबर लिखा हुआ है ना 1 अंक का, उसको एक कटा देना। जिसके आगे 2 से स्टार्ट हो रहा, मतलब 1 लाख के बाद हो आप, तो कभी सोचना ही नहीं है सपने में भी कि अपना सिलेक्शन हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनके एक फिर 50,000 करके कुछ भी लिखा हुआ है ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इतना सोच लो। काउंसलिंग सीरियल नंबर में जो भी ओबीसी वाला है वो लगभग 15,000 के आसपास आ रहा है, तो ही हो पाएगा, जनरल का इससे भी कम है। ST SC वाले हो सकते हैं 25,000 30,000 के आसपास। बाकी 35-40,000 आपके काउंसलिंग सीरियल नंबर है, 35वीं 40,000वीं रैंक है, तो थोड़ी बादल मंडराते हैं आपके ऊपर खतरे के। ठीक है, ये चीज आप क्या कर लो, अच्छे प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा। वो जो लिखा हुआ है वो आपके काउंसलिंग सीरियल नंबर है, उसमें से 1 लाख घटा देने हैं। जितने भी संख्या लिखी हुई है उसमें से 1 लाख घटा दो, पीछे जितने भी रह रहे हैं वो आपकी राजस्थान के अंदर रैंक है। जैसे किसी के 1,02,40 लिखे हुए, तो 1 लाख घटा दिए, पीछे रहे 240, उसकी राजस्थान में 240 भी रैंक है। ठीक है, तो ये क्लियर बात है, ज्यादा समय में लूंगा नहीं। इससे आगे का क्या प्रोसेस है, क्या कुछ करना है, किस कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है, वो सारी बातें हैं वो अपन कल की क्लास में करेंगे। सुबह 8 बजे जुड़िएगा। धन्यवाद।